नमस्ते, मेरा नाम शिवम है और इस वक्त मैं प्रयागराज के कौंधियारा मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ लोक गायिका मौजूद है, हमसे लगातार बातचीत करेंगे। क्या नाम क्या है आपका? सीमा शर्मा, मवैया कौंधियारा, प्रयागराज। कुछ विशेष तौर पे अगर बात किया जाए, कुछ अगर देखा जाए तो आज किसान की बेटी जो है आज पूरे प्रदेश में नाम रोशन कर रही है। क्या कहेंगी आप? यही कहेंगे कि जैसे हमारे देश में आज नारी शक्ति आगे बढ़ रही है, वैसे ही हमेशा बढ़ती रहे, ताकि जितने भी लोग हैं हमेशा वो लोग नारियों से जैसे पहले अत्याचार किया करते थे वैसे अत्याचार ना करें, हमेशा नारी का सम्मान करें और नारी ऐसे ही आगे बढ़ती रहेंगी तो मेरा देश जो पहले गुलाम था, सोने का चिड़िया कहे जाने वाला देश, वो कभी गुलाम नहीं रहेगा। लोक बिरहा गायिका हैं आप, कुछ गाकर सुनाएं, आप कुछ दर्शकों को बताएं आप। कुछ हो आपके मन में जो आप बताएं, चूँकि अब कहा जाता है कि प्रदेश के लोक गायिका हैं। एक महाभारत से कहानी में किर काहे लागे कृष्ण मोरार ये अर्जुन लहू त सुमनावा बगिया से सत्य भामा मांगे मोसे रोज रोज फूलवा बतिया सुनत लागे हियरा में सुलवा बतिया सुनत लगे हियरा में सुलवा सत्य भामा जीवन के धार ये अर्जुन लौत सुमनावा बगिया से। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी हमारे किसान हैं, किसानी करते हैं। आज किसान की बेटी उस स्तर तक पहुंची हुई है। हालांकि अगर देखा जाए, इस क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो जो किसान की लड़की है, कहीं इतना स्तर तक जाने के लिए सोचती है वो। हाँ सोचती हैं, लेकिन जब दबाव होता है लोगों का, इसलिए वो लोग आगे नहीं बढ़ा पाते अपने बेटी को, अपने बहन को आगे। ऐसे नहीं जी, मेहनत करने का काम आज गायिका आज स्टार्ट किया। क्या कहते हैं 19 पापा को तो पापा बोले कि चलो ठीक है, जब गाना चाहती हो तो गाइए, लेकिन बढ़िया से जहाँ रहिए मान सम्मान से, नहीं तो हम जाने नहीं देंगे। और आज पापा साथ सहयोग दे करके आगे बढ़ाएं और आज मैं गा रही हूँ। आज दुनिया मुझे जान रही है, यहाँ के खाली अपने इलाहाबाद के ही नहीं, दुनिया देश विदेश तक के लोग हम लोगों को देख रहे हैं, जानते हैं। आकाशवाणी हम 13 तारीख को पास किए थे और आज सारे श्रोता बंधुओं की देन है, आशीर्वाद है जो हम आगे बढ़ रहे हैं। केवल स्टूडियो में ही आप गाना गाती हैं या मतलब कि गायिका वगैरह करते हैं, या फिर आप स्टेज भी परफॉर्म करती हैं? नहीं, हम स्टेडी शो ज़्यादा करते हैं, स्टूडियो में बहुत कम करते हैं, लेकिन क्या कहते हैं स्टेडी शो हम ज़्यादा करते हैं। बिरहा दंगल, जवाब सवाल का बिरहा होता है, वही जवाब सवाल का बिरहा दंगल करते हैं। कब आपने शुरुआत किया, कौन से सन में आपने इसको शुरुआत की, अपने गायिका की अगर बात किया जाए, बिरहा की अगर बात किया? 2020 में 2020 में 2020 में हम गायकी शुरू किए और 2021 से हम मंच पकड़ना शुरू कर दिए और 23 में हाईलाइट हो गए। कौन सा ऐसा गीत आपका था जो आपको अगर देखा जाए तो काफ़ी साफ तौर पर जो है लोगों को भाया था वो गीत? गीत हम पहले गाते थे, शुरू में आया था कि एक लक्ष्मण शक्ति की गीत थी, वो क्या कहते हैं, प्रभु रामचंद्र लक्ष्मण जी को गोदी में लेके रो रहे थे, तो उस समय की गीत कहते थे प्रभु राम जी कि बोला कुछ बोली हियरा, बोला कुछ बोली हियरा, जहर जैसे गोली भैया लक्ष्मण, बोला बोला बीरा ना हमार भैया लक्ष्मण। मतलब प्रभु रामचंद्र लक्ष्मण जी से बोल रहे हैं कि आप बोलिए कुछ। जब शक्ति बाण लगी थी तो वो रो रहे थे कि आपके सिवा इस वन में मेरा कोई है नहीं। 14 वर्ष के लिए हम लोग निकले थे, तो आज 14 वर्ष के लिए निकले थे, आज हमारा उस 14 वर्ष में सीता का हरण भी हो गया, कोई साथ में है नहीं।
तो वो दूसरे भाव में कहते हैं कि कैसे अयोध्या जइबे रघुकुल अंधियारा, पूछी है मायरिया लगी है मुहवा में ताला, बोला कुछ बोली हियरा जर जैसे गोली भैया लक्ष्मण, ताका ताक बेरा ना हमार भैया लक्ष्मण। आज एक किसान की बेटी हमारे साथ मौजूद, हमसे लगातार बातचीत करेंगे और आप सभी को एक चीज़ बताते रहें कि जिस तरीके से आज किसान की बेटी आज लाइव शो करती हैं, कहीं भी अगर आप देखेंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात किया जाए कहीं भी आप देखेंगे तो वहाँ पर सीमा ही सीमा नज़र आती हैं। लगातार इनसे बातचीत भी करेंगे। आपको एक बातें थी, कहा जाता है कि प्रयागराज में ही केवल आप करते हैं या फिर और कहीं जगह स्टेज शो करते हैं? नहीं, हमारा कार्यक्रम गाजीपुर, बनारस, बिहार और इधर अपने क्षेत्र में तो होता रहता है, कौशाम्बी, तमाम जगह पर हम कार्यक्रम कर चुके हैं। कहीं ना कहीं अगर बात किया, जैसे आपने प्रयागराज की बात किया जाए तो खड़ी हिंदी भाषा जो है काफ़ी साफ तौर पर लोग यहाँ पर बोलते हैं, लेकिन अगर बिहार की अगर बात किया जाए तो वहाँ पर तो लोग जो है हिंदी ज़्यादा, वहाँ पर लोग भोजपुरी बोलते हैं। फिर आप लोग कैसे मैनेज करते होंगे? नहीं तो हम मंच पे यहाँ घर पे रहते हैं तो हमेशा तो हम घर की भाषा बोलते हैं, लेकिन अगर हम मंच पे खड़े हो जाते हैं तो हमेशा बनारसी भाषा बोलते हैं। तो बनारसी भाषा जो है आप कुछ गाकर सुनाए, कुछ ऐसा आपने कभी अपने वहाँ पर गया था बनारसी भाषा में? वहाँ पे बनारसी भाषा में जैसे लोग बनारस में बोलते हैं कि बेटी कहे अपना माई से, जी जी। बिटिया माई से अरदास करेली कि हे माई काहे बदे तू हमके बिसारे लो, जाने लू कि दुनिया हमके तो बिसारिए दिले, लेकिन आज तोरा सहारे ही बेटी आई भैया, बेटी कहे अपना माई से। एक गीत में कि माई होली बेटिया के जीवन के आधार हो, माई होली बेटिया के जीवन के आधार हो, भूली हजानी प्यार न बंधे हो, जब माँ के जाए तो उन्होंने दुनिया में आपको 20 से 25 साल शादी, पिताजी ने एकदम पिता की गांव घर कह रहे कहाँ गवा ताना जाते सुनते थे, और हमारे के लोग कहते रहते बेटा भी बिगड़ेंगे नहीं कि नहीं गा। मम्मी पापा तो पहले से ही हमारा बच्चा, इसमें हम सोच रहे जाने दे रहे थी, गीत हम सुने पापा तो समाज बहुत है आएगी कहीं मना कर रहे थे, जब लोग जगह तो तमाम लोग बधाई दे बिटिया आप बिटिया को आगे जाएगी, भरोसा यहाँ राज का नाम। या बात किया जाए तो भी परिवार कहीं ऊंचा लगातार है किया जाए। हाँ
लोग बताते भैया पापा बता लोग का शादी भी हो जाएंगे, ये ना मतलब याद ये हैं और कि आप भी शादी भी बोलते थे हाँ, वैसे हम पैसा अब सही है के अनुसार हम लोग इतना कहीं न कहीं बात किया बेटी सोच आपके माई दूलो कर पापा सब चलो आई यहाँ पढ़ चुके हैं तो आप ये आप किसान आती हैं। साफ तौर पे अगर देखा जाए तो अगर कई सवाल बड़े खड़े उठते हैं, सवाल खड़े भी होते हैं कि अगर देखा जाए कि जिस तरीके से आपको इतना उन्नत की ओर भेजे हैं, कभी न कभी आपने ऐसा नहीं सोचा कि अगर देखा जाए तो पिताजी जो है हमारे किसान हैं, उनके लिए अभी कुछ सहयोग करिए? नहीं, अभी क्या कहते हैं, अभी शादी वादी की बात तो देहात में वैसे भी लोग बेटी 15 वर्ष की हुई कि नहीं हुई, लोग शादी वादी की बात करने लगते हैं कि अरे मतलब अपने घर में जो धरोहर पाले हैं उसको नहीं हटाना चाहते, लेकिन दूसरे के घर में अगर बेटी है तो कहेंगे कि क्या कहते हैं शादी वादी नहीं कर रहे हैं, पता नहीं कब करेंगे, बेटा सयान हो गया, बेटी सयान हो गई। हमारी भी मतलब हमारे गाँव घर के लोग भी बोले कि शादी आप कर दीजिए, गाने बजाने के झंझट में मत पड़िए, गाएगी बजाएंगी, पता नहीं कौन लोग इसको पसंद करेगा, शादी करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन आज वही समाज जो कह रहा था कि भैया हम आपकी मतलब बेटी के साथ शादी नहीं कर सकते, आपकी बेटी गाती हैं बजाती हैं संगीत लाइन में, हमें इंटरेस्ट नहीं है, आज वही समाज अब वही रिश्तेदार कह रहे हैं कि आप अगर अपनी बेटी की शादी करना चाहे तो हमारे घर कर दीजिए। कहीं न कहीं अगर बात किया जाए या देखा जाए तो जो आपने गायन जो स्टार्ट किया, जो स्क्रिप्ट वगैरह, जो मैटर्स वगैरह जो आपने लिखना स्टार्ट किया, अपने घर से पे या किसी ने आपको सहयोग किया? नहीं, हमारे साथ में हमारे भैया एमपी निर्मोही रहते थे, महेंद्र भैया पटेल, और वही मतलब वो चौरा लगाते थे, तो वही चौरे से वो ओझाई में देवी गीत गाया करते थे, तो उनके साथ हम भी गाते थे। और जब हम गाते थे तो गाते गाते वो आवाज़ सुने और सुने कि इनकी आवाज़ बहुत बढ़िया है, तो पापा से बोले कि सीमा की आवाज़, को वो गीत आप जरूर सुनाएं। तो बोले कि क्या कहते हैं सीमा को आप गवाइए, तो वो गवाने मतलब गाने के लिए पापा लोग इजाज़त दे दिए। उतनी समय हम लोग गाना गाते थे कि अरे निबिया के पेड़वा में कौन गुना हो, देवी गईलू लो भाई, निबिया के पेड़वा में कौन गुना हो, देवी गईलू लो भाई, के रे पेड़ा मिठाई माई के मन ही ना भावे, नरियर चुनरिया में कौन गुना हो, माई गईलू लो भाई। तमाम यही गीत हम लोग ओझाई में मतलब ओझाई में देवी गीत हम लोग गाया करते थे। वहीं से वही भैया पापा से दबाव डाले कि आप गवाइए, जैसे मतलब भैया बिरहा गाते थे वही पहले महेंद्र भैया, तो वो गाते थे तो वो बोले कि आप बिरहा गवाइए, पापा हमारे उनके साथ में रहते थे, तो खाली यही था कि अगर हमारा बेटा गाता तो हम गवाते, लेकिन बेटी गाती है लोग कैसे बोलते हैं कैसे गवाएं, तो वो उनके पापा हैं मतलब कि दादाजी, वो मतलब डांटने लगे कि अगर बिटिया है तो क्या उसे जीने का अधिकार ही नहीं है। तो वो जब इतना आवाज़ पापा सुने तो बोले चलो हम गवाएंगे, तभी से वो गाने का इजाज़त दे दिया, हम गाना शुरू कर दिया। अच्छा, अगर गुरु की अगर बात, जैसे माता पिता हो गए और गुरु हो गए, गुरु आप अपने लाइफ में किसको मानते हैं? गुरु हमारे गंगा प्रसाद जोगी जी हैं, लेकिन सबसे पहला गुरु तो हम मानते हैं अपने इनको मतलब कि महेंद्र भैया निर्मोही को, आखिर कि उन्हीं ने हमको ज्ञान दिया। माता पिता नहीं? माता पिता तो हमारे जन्मदाता हैं, हमारे मतलब कि जीवन की तो पहला कौन हुआ फिर?
पापा तो मम्मी पापा तो जीवन के गुरु हैं ही, लेकिन अगर ज्ञान देने की बात आई, मम्मी पापा तो ज्ञान दिए, यहाँ तक कि चलना बोलना रहना खाना हर चीज़ सिखाए। लेकिन अगर संगीत लाइन में जाएं तो वो महेंद्र भैया बहुत सहयोग दिए, और साथ में उनका भतीजा रहते थे मतलब कि डॉक्टर प्रमोद सिंह, वो भी बहुत सहयोग किया हमारा। अभी महेंद्र की नाम लिया आपने, महेंद्र की आपने बात की, वो आपको सहयोग किए थे या तो फिर वो आपके गुरु हैं, आपके सिखाते उखाते हैं आपको? वो भी गाते थे, वो हमारा सहयोग किए हैं, गुरु नहीं हमारे, सहयोग किए थे। और गुरु हमारे तो गंगा प्रसाद जोगी नीवी नैनी के हैं, तो वो हमको गीत वूत लिख के देने लगे, और जब गीत लिख के देने लगे तो हम गाना स्टार्ट कर दिए, और जब गाना स्टार्ट कर दिए तो समाज में मतलब कि मंच पे। नाम क्या बताया? गंगा प्रसाद जी। गंगा प्रसाद जोगी, वही आपको सिखाया? हाँ वही, मतलब कि गाना वाना दिए हैं, और सिखाने में तो सबसे बड़ा योगदान मतलब कि एमपी निर्मोही मतलब महेंद्र भैया का था, और डॉक्टर प्रमोद सिंह का। कहीं ना कहीं अगर बात किया जाए तो अभी आपने एक नाम लिया जो आपने गुरु के रूप में जो आपने उनको देखती हैं, उनका कुछ ऐसा स्क्रिप्ट हो जो आप उनके गायन को गाती हो, कहीं जाती हो तो आप गाती वगैरह हो, कुछ ऐसा कुछ बताएं आप, उनका गाना गाएं आप। गाते उनका गुरु जी का गाना कि केरे जमुना के तट पे चुनरिया चुरई है, मुरार रसिया कब बसुड़िया बजई है। गुरु जी गाते थे कि मुरार रसिया कब बसुड़िया बजई हैं। फिर गाते थे इसी भाव में, कहना है कि केरे जोहली से वरी राम कहिया ले आई हैं, केरे जमुना के तट पे केरे दिलवा के हमरे पियसिया बुझे हैं, जोहली से वरी राम कहिया ले गई हैं। आखिर गुरु हमारे ये बताए, पहली गीत ये दिए थे हमको, शिक्षा दिए कि आखिर जब एक मतलब कि एक शूद्र जाति की लड़की, एक औरत सेवरी उस समाज से थी, लोग बताया करते थे कि जात की कोलिन थी, जब वो इंतज़ार कर सकती है प्रभु राम का कि इतना मतलब जवानी बिता दी, पूरा बुढ़ाई बीत गई, लास्ट समय में प्रभु राम उनको दर्शन दे दिए। तो अगर तुम गाती रहोगी, कितना भी लोग तुम्हें पीछे खींचेंगे, अगर तुम गाती रहोगी तो कैसे नहीं ऊंचाई छूओगी, कभी ना कभी तो सफलता मिलेगी ही। कहीं ना कहीं अगर बात किया जाए तो ये जो आपने गायन वगैरह करने का जो आपने स्टार्ट किया, वो कोविड-19 को लेकर अगर देखा जाए तो वहाँ पे मौजूद था, वो कोविड भी पूरे भारतवर्ष में मौजूद था। कोविड पर आपने कुछ ऐसा संगीत वगैरह कुछ आपने ऐसा कुछ बनाया है जो आप दर्शकों को बताना चाहेंगे आप? उसमें संगीत लाइन में हम अपने से लिखे थे ऐसे, और क्या कहते हैं कि अरे आइल बा कोरोना के बीमारी सुना भाई, आइल बा कोरोना के बीमारी सुना भाई, कैसे होई अब गवाई, कैसे होई अब गवाई, मतलब कि गायकों के प्रति। और प्लस यही हॉस्पिटल में तमाम मतलब कि बताया जा रहा था, हर हॉस्पिटल बंद होती जा रही थी, हॉस्पिटल में लोग जाते थे तो इलाज सही से नहीं हो रहा था, तो यही में मतलब कवि जी बोली कि जब ऐसे गा रही हो तो ये हॉस्पिटल के प्रति गा दो कि रे आइल बा कोरोना के बीमारी सुना भाई, कैसे होई अब दवाई, कैसे होई अब दवाई। कि बताया गया कि ज़्यादा लोग कहते हैं कि मुर्गा और दारू मछली वछली के वजह से ज़्यादा कोरोना फैल रहा है, तो उसमें कहना है कि रे दारू और मुर्गा से दूर रही हा भाई, अरे बियर के कबहू ना हाथवा लगाई, अरे ना तो भाई सीधे हॉस्पिटल देखाई, ना तो भाई सीधे हॉस्पिटल देखाई, कैसे होई अब दवाई, कैसे होई अब दवाई। अगर कोविड की बात किया जाए तो आप लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, चूँकि अगर देखा जाए या बात किया जाए तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन वगैरह जो भी है लगभग ज़्यादा था, नाइट कर्फ्यू वगैरह भी लग जाता था। हालांकि अगर बात करें आप लोगों को गायन की, तो आप लोग कभी देखते हो कि कभी आप लोगों ने ऐसा नहीं सोचा कि हम लोगों को कहीं और दूसरी जगह जाना चाहिए, केवल प्रयागराज में ही रह करके इस स्टूडियो में रह करके आपने उतनी समय गाया होगा, कहीं दूसरी जगह उतनी समय गए होंगे? नहीं, उतनी समय असल बात स्टूडियो में हम लोग जा कर के रिकॉर्डिंग करवाते थे, और वो उतनी समय लॉकडाउन में तो इजाज़त नहीं था कि कोई घर से बाहर जाए, तो तमाम लोग मतलब कि आने जाने में बड़ी दिक्कत थी। सब बोल रहे थे कि आखिर आने जाने में इतनी दिक्कत है, कोई बाहर नहीं, दुकान नहीं खोल पा रहा है, जा नहीं पा रहा है। तो गीत संगीत कलाकारों का सबसे बड़ा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कलाकारों का यही रोज़ी रोटी होती है कि वो लोग संगीत करेंगे, गाएंगे नहीं तो वो लोग खाएंगे क्या। कुछ लोग का विश्वास मतलब हमेशा संगीत पे, जिनकी मतलब रोजी रोटी है तो वो लोग कैसे करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कलाकारों के लिए हानि हो रही है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि जैसे ये हमारी सरकार हर लोगों के प्रति सोच रही है, वैसे एक कलाकारों के प्रति भी सोचे कि इस कलाकार भी भूखमरी से मर जाएंगे तो क्या होगा, मेरे समाज को जगाएगा कौन और जागेगा कैसे मेरा समाज।
कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आज किसान की बेटी जो है पूरे प्रदेश में जाती है, कई लोगों के बीच में जो है बैठती हैं और गायन करती हैं। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जिस तरीके से आप गायन वगैरह करती हैं बिना स्क्रिप्ट वगैरह सामने रखे, आप कैसे उसको याद करती हैं या तो फिर आपके माइंड में पहले से ही सेटअप रहता है सारी चीज़? नहीं, वैसे तो जब मतलब गाना हमारे कवि जी लिख के भेजते हैं तो एक बार हम उसको पढ़ लेते हैं। उसके पढ़ने के बाद सब याद हो जाता है। पढ़ने के बाद दिमाग माइंड में हो जाता है। उसके बाद क्या लाइन कहाँ पर है वो जैसे दिमाग में फिट हो जाता है वैसे ही रहता है। कहाँ क्या बोलना है, कहाँ क्या गा रहा है, वो क्या गा रहा है, किस मतलब कि रामायण से गा रहा है तो हमको भी रामायण से जवाब देना है। अगर वो आगे का गा रहा है तो हमको उसके पीछे जस्ट पीछे का गाना है। अगर हम महाभारत से गा रहा है तो मतलब जिस कांड से जिस जगह से वो गा रहा है उसके सेम टू सेम हमको जवाब देना होता है। अच्छा, कहीं न कहीं कोई न कोई अगर देखा जाए कोई बिरहा में क्या होता है ना, कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो बड़े कांड वगैरह जो होते हैं कि उनकी हत्या हो गई, उस पे आप लोगों ने गाना बना दिया, कहीं कुछ भी चीज़ हो गई उस पे आप लोगों ने क्या किया, बिरहा बनाया। कुछ ऐसा है जो आप सुनाएं एक आध दो लाइन का दर्शकों को? अभी हमारा मतलब कि इतने समय एक बिरहा है मतलब पाल का लाल पाकिस्तान, बहुत बढ़िया मतलब कि उस बिरहा से बड़ा प्यार दुलार हमें मिला। उसमें मतलब कि बताया गया मेरे देश का जब वो फौजी जवान मारा गया था सुरेश यादव मतलब सुरेश पाल मारा गया था तभी की वो गीत है। तो बताया गया कि उसमें जिस समय सुरेश की शादी हुई थी उसके गोद में खाली 2 बेटी थी मतलब साधना और दिव्यांशी। जिस समय मतलब लोग उनकी मतलब कि अस्थि को ले जा कर के जलाने जा रहे थे तो गांव घर के लोग बोले कि बेटियों को नहीं करना चाहिए ये काम, ये बेटी है, बेटा होता तो चीते में आग लगाने देते, ये बेटियों को नहीं करना चाहिए। तो उस समय वो मतलब कि दोनों बेटियां बोली कि मेरे पापा मुझे शेर के जैसे पाले हैं तो मैं अपने पिता का मतलब दाह संस्कार भी नहीं करूंगी। जा करके वो बेटियां अपने पिता के कंधा दी और कंधा दे करके लास्ट वक्त कढ़ी में मतलब हम लोग खड़ी में कहते हैं तो वो बेटी मतलब कि समाज से कहती हैं के रे रोवे पूरा ही जहनवा बहा के यसिया, के रे रोवे पूरा ही जहनवा बहा के यसिया, बेटी कैली अग्नि धनवा, के रे बेटी कैली अग्नि धनवा बाबू के लसिया, बेटी कैली अग्नि धनवा बाबू के लसिया। जब बेटी जा कर के पिता के चिता में आग लगाई तो वो बेटी बोली कि जैसे जब तक मैं अपने पिता का बदला नहीं लूँगी तब तक ये मेरे मतलब बदले की भावना ख़त्म नहीं होगी। काहे कि मेरा पिता अगर बॉर्डर पर मरा है तो मतलब एक के बदले अगर हम 2 नहीं मारेंगे तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। तभी से बताया गया कि हमारे देश में हमारी माताएं बहनें भी फोर्स में हो जाती हैं, मिलिट्री की जवान हो गई हैं, तभी से यहाँ से शुरुआती हुई थी, वही देन थी बेटियों की। तो कहीं न कहीं अगर बात किया जाए या फिर बेटियों की अगर बात किया जाए तो पहले जो था कि हिंदुस्तान में जो बेटियां नहीं थी, हम फौज की बात करें या फिर सर्विस की अगर बात करें तो बेटियां नहीं थी। लेकिन आज अगर देखा जाए तो निरंतर रूप से जहाँ भी आप देखेंगे, हर एक कैबिन में देखेंगे, हर एक जगह पे आप सिविल सर्विस की अगर बात किया जाए वहाँ पर आपको जो है महिलाएँ बच्चियाँ जरूर मिलेंगी हर जगह पर। अब हर जगह पर इसलिए कि 100 में से 90% तो लड़कियां हो गई हैं, हर अधिकार लड़कियां ले रही हैं। क्यों? क्योंकि मेहनत कर रही हैं, रात दिन मेहनत करके, घर के लोग तो मेहनत कर ही रहे हैं लेकिन रात दिन वो भी मेहनत करके अपने मतलब कि कदम को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। इसलिए कि अगर हम लोग जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे ये समाज हमारा आगे नहीं बढ़ पाएगा, कभी नहीं बढ़ सकता। अगर पॉलिटिक्स की अगर बात किया जाए, भविष्य में क्या आप पॉलिटिक्स में जाना चाहेंगे? पॉलिटिक्स में तो पहला तो अभी नहीं हम कुछ कह सकते, लेकिन अगर चांस मिलेगा तो जाने के लिए हम पीछे तो हट नहीं सकते। मतलब विचार आपने कम्प्लीटली पूरा बना रखा है कि जब हम लोग हमको जानने लगेंगे, जब हम विख्यात हो जाएंगे तो पॉलिटिक्स में लोगों की तरह ज़रूर जाएंगे। ज़रूर जाएंगे, कभी मतलब चांस मिलेगा तो पीछे तो नहीं हट सकते, जाएंगे ज़रूर। उसके बाद क्या होगा वो देखा जाएगा। नहीं तो पॉलिटिक्स की अगर बात किया जाए तो लोग तरह तरह के सवाल खड़े करने लगते हैं कि एक लड़की है, एक बच्ची है, वो ऐसा कैसे आ सकती है यहाँ पर अगर बात किया जाए? नहीं तो अगर जैसे वो लोग बोल रहे हैं तो हम भी बोल सकते हैं कि हम लड़की हैं तो क्या हमें दुनिया में मतलब समाज में जीने का अधिकार नहीं है? हम लड़की हैं तो हमें भी समाज में जीने का अधिकार चाहिए। आखिर वही लड़की झांसी की रानी थी, वही लड़की क्या कहते हैं मीराबाई थी, और वही लड़की हमारे जो हिंदुस्तान में सबसे पहली मतलब कि महिला थी जो एक महिला कॉलेज खुलवा करके
ज्योतिबा राय फुले जी, वो जो पहला कॉलेज खुलवा करके नारी शक्ति को बढ़ाने का काम किए हैं, तो क्या वो जब लड़की आगे बढ़ सकती हैं तो क्या हम लोग झांसी की रानी नहीं बन सकते? जहाँ सही है सही है, अगर गलत होगा तो हम लोग झांसी की रानी भी बन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से नारी सशक्तिकरण को लेकर काफ़ी सक्रिय रहते हैं, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? वो कर रहे हैं नारी, मतलब कि यहाँ तक आप लोग देख रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला रहे थे, और अभी बहुत ही मतलब जोरदारी पे अभियान चालू भी है, और तमाम नारी शक्ति का वो मतलब कि प्रचार भी किए हैं, नारी शक्ति का सम्मान भी कर रहे हैं। तो आप सम्मान कर रहे हैं ठीक है, लेकिन आप उनसे भी हम यही कहना चाहेंगे कि आप खाली सम्मान करने से नहीं होगा, आप उनको समाज में जीने का अधिकार दीजिए। अगर आप ऐसे दरिंदे घुमाते रहेंगे तो हमारी नारी शक्ति, हमारी बहन बेटियां बाहर जाएंगी कैसे? और जब वो बाहर जाएंगी नहीं तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा कैसे? कुछ गायन है आपका, कुछ गा कर सुनाएं, आप कुछ बताएं जरूर आप इस विषय पर। उनके विषय में तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अब ज़्यादातर कि लोग यही कह रहे हैं कि आप जितना सुधर सके आप अपने समाज को सुधारिए, और आप मतलब कि नारी के प्रति जितना आप अपने विचार में उनको आगे बढ़ाने का भाषण तो देते हैं, बोलते तो हैं, लेकिन आप उतना अच्छे से काम करिए कि जो दरिंदे घूम रहे हैं, आए दिन बलात्कार कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, उतना आप उनको, जब ऐसा कांड हो तो तुरंत आप फांसी चढ़वा दीजिए। आप अगर फांसी चढ़वाते जाएंगे तो दोबारा किसी की हिम्मत नहीं होगी कि कोई ऐसे दरिंदा घूमता रहेगा और हमारे समाज को मतलब पीछे की ओर खींचेगा। ये तो रही आपकी पॉलिटिक्स की अगर बात किया जाए, लेकिन अगर आप पर फिर से आते हैं और फिर से लगातार आपसे बातचीत करते हैं, क्या क्वालिफिकेशन क्या आपकी, पढ़ाई आपने कितना किया, तक की योग्यता? पढ़ाई हम बीएससी फाइनल किए हैं, और डॉक्टरी लाइन से हम तैयारी भी कर रहे थे। नर्सिंग से? हाँ, नर्सिंग से। तो डॉक्टरी लाइन तो नहीं, लेकिन संगीत लाइन में मुझे ज़्यादा लॉय था, इसलिए संगीत लाइन से हम अभी संगीत लाइन कर भी रहे हैं, और डॉक्टरी अगर चांस रहेगा तो डॉक्टरी भी करेंगे। कहीं ना कहीं अगर बात किया जाए या देखा जाए तो अपने अगर ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात किया जाए, कहीं आपने शो ऐसा प्रेजेंट किया है लोगों के बीच में? हाँ, शो में हम करते रहते हैं तमाम लोगों के बीच में, और यहाँ तक कि 2000-4000 पब्लिक के बीच में हम समाज को जागरूक करने का काम करते हैं। और हर कलाकारों का मतलब यही रहता है कि हम लोग जिस समाज में जाएं, दूसरे को मतलब जगाने का काम करें, जागरूक करें कि जैसे हमारी पहले की दुनिया थी वैसे अब ना रहे। कि अभी देखिए पहले दुनिया में था, हम एक गीत के माध्यम से बताएंगे कि विकसित रहल आज के पहले के संसार ये भैया। पहले के संसार हमारा ऐसा था कि माता बहन लोग पढ़ी लिखी थे नहीं, और जो हमारे गांव घर के लोग बड़े लोग बता देते थे वही माता बहन लोग करती थी। तो जैसे कि आम को महुआ और महुआ को आम कह रही थी, आज मेरा पढ़ा लिखा समाज भी वही आम को महुआ और महुआ को आम कह रहा है। तो इसलिए कहना है कि एक बार पार्वती जी और शिव जी के बीच में लड़ाई होती है, और पार्वती जी मतलब शिव से बोलती हैं कि आप तीनों लोग का भ्रमण करके आएँ, तब तक हम घर में हैं। शिव जी जाते हैं और कहना पड़ा कि मतलब कि वो पार्वती क्या कहे, मतलब कहना है कि पार्वती जी के प्रति कि ये तो विकसित रहल आज के पहले के संसार ये भैया। पार्वती जी कर बद गईली गंगा में स्नान, पहरा पे केहू ना हुए देखे आन तान। देखती हैं कि पहरा पर कोई नहीं है, आखिर हम पहरे पर किसी को खड़ा नहीं करेंगे, स्नान करने के लिए जाएंगे, कोई अन्य पुरुष आ जाएगा तो मेरा जो सतीत्व का है, मतलब सत्यवादी हम लोग हैं, सत्य पर टिके, हमारा सत्यता नष्ट हो जाएगा। तो वो बोली, एक बैठ कर के विचार करती हैं कि आखिर हम पहरे पे खड़ा किसको किए, चारों ओर देखती हैं कोई दिखाई नहीं देता। तब वो अपने हाथ से गर्मी के माहौल में हाथ से मैल रगड़ करके वो एक छोटा सा पुतला बना दी, मैल निकला जो, उसका पुतला बना करके गणेश जीव डाल दी, मतलब जान डाल करके उसमें गणेश की उत्पत्ति कर दी। तो बताया गया कि वही गणेश जो आज मेरा अंधविश्वास में जीने वाली ये दुनिया, उसी गणेश का पूजा करती है। सबसे पहले कथा वार्ता होता है, तो माँ बाप की पूजा नहीं होती। हमारे जो हमको अधिकार दिलाए हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का कहीं पूजा नहीं होता, कोई नहीं पूछता, उनका नाम तक नहीं लेना चाहता। और वही गौरी गणेश जो गाय का गोबर होता है उसका पूजन लोग कराते हैं। यही मेरा समाज है, यही बिगाड़ता जा रहा है। तो पार्वती जी से मतलब जब गणेश जी की वो की तो उसको पहरे पर खड़ा कर दी, तो कही कि पार्वती जी करे बद गईली गंगा में स्नान, पहरा पे केहू ना हुए देखे आन तान। तो शिव जी क्रोध में आके
तो शिव जी क्रोध में आके गर्दन दिए उतार ये भैया। तमाम कलाकार गाते हैं कि गणेश की उत्पत्ति पार्वती से हुई है, लेकिन गणेश की उत्पत्ति बताया जाता है कि हमारे कवि जी लिखे हैं कि गणेश की उत्पत्ति पार्वती जी नहीं बल्कि पार्वती के हाथ के निकला हुआ मैल से हुआ है। वो हाथ का आकार डाल करके पहरे पर खड़ा कर दी कि पहरे पर रहेंगे गणेश जी तो कोई अन्य पुरुष अंदर नहीं आएगा। हाँ, तब तक वो आ करके जैसे शिव जी आते हैं देखते हैं कि आखिर पहरे पर अन्य पुरुष जा करके बाप और बेटे में लड़ाई छिड़ जाती है। और जब लड़ाई छिड़ी तो शिव जी से वो बोलते हैं कि हमारा मतलब कि बोले कि हमारा बच्चा है, तो बोले कि हमारा बच्चा कैसे हो सकता है। तो जा करके वो अपने मतलब त्रिशूल उठा करके गर्दन को अलग कर देते हैं। तो दूसरे भाव में कहना है कि शिव जी क्रोध में दिहले, तो शिव जी क्रोध में दिहले गर्दन उनकर उतार ये भैया। शिव जी क्रोध में आके गर्दन उतारते हैं, तब तक पार्वती रो के अली कहले कि हम ना जननी शिव जी कहीं से गर्दन लेके आवा, जैसे लाल खड़ा भइले तू वैसे हम दिखावा। तब शिव जी सोचे लगले, तो शिव जी सोचे लगले मन में यह विचार ये भैया। शिव जी सोचे लगले मन में यह विचार ये भैया। शिव जी सोचे लगलन कि आखिर हम कहाँ से ही सिर दें। अंधविश्वास में जब सिर कटल है तो आखिर इस सिर कहाँ से दें। तो इस सिर जब शिव जी कटलन, शिव तीनों लोक में ढूंढ डौलन लेकिन उस सिर नहीं मिलल। और जब सिर नहीं मिलल तो कहलन कि आखिर सिर नहीं मिला तो देखलन रास्ता में एक हाथी कट मरल पड़ल। तब तक जाए क्योंकि वहीं त्रिशूल से हाथी के सिरवा काट के ले आके गणेश के शरीरिया में फिट कर दिलन। और जब गणेश के शरीरिया में लगाए दिलन जान डलन, तब तक गणेश जी खड़ा होके मतलब बोलन कि हम ही माई हैं, मतलब कि और ये तो हार बाप हुअन। आखिर दुनिया के लोग कहलन कि गणेश के उत्पत्ति भयल पार्वती के कोख से, लेकिन हम कैसे मानी कि गणेश की उत्पत्ति पार्वती कोख से भइल। अगर कोख से भइल तो ई हाथी के गर्दन कबहू मनई के शरीर में फिट होई, कबहू ना होई। यही से देखे के मिला था कि गणेश के मतलब पूरा शरीर लड़का के है और उनका सिर हाथी के है। कहीं ना कहीं अगर बात किया जाए या देखा जाए, जैसा कि आपने कहा कि गणेश जी का जो सर था उसको काट करके कैसे लगा सकते हैं, लेकिन वो तो भगवान भी थे, वो तो जो चाहे वो कर सकते थे। भगवान यही तो है कि अपने आप को कोई, अगर वो भगवान थे तो दुनिया को दाता वो हैं, तो खुद कैलाश पर्वत पे काहे के लिए ज़िंदगी बिता रहे थे। उन अपने लिए महल बना लेते। नहीं तो ये बताइए कि वो भगवान थे, सोने की लंका रावण को क्यों दे दिए, अपने पास रखते, वो भी महल में रहते। अपनी खुद सोने की लंका वो रावण को दान में दे दिए और खुद मतलब भभूति लपेट करके वो घूमा करते थे। तो ऐसे भगवान ऐसे दानी कहाँ से माने हम। नहीं तो अगर बात किया जाए या फिर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से वो हाथी का जो था सर को काटा गणेश जी पर जो है लगा दिया, वो किसी दूसरे मनुष्य का भी तो लगा सकते थे। हाँ लगा सकते थे, भगवान थे तो लगा सकते थे, लेकिन वो भगवान थे ही नहीं तो लगाएंगे कैसे। हम कैसे माने कि वो भगवान है। अगर इतने बड़े भगवान हैं तो अगर वो इतने बड़े भगवान हैं तो खुद अपने बेटे की जब रक्षा नहीं कर सकते तो दूसरे की क्या करेंगे। आखिर वो ये भी तो देख सकते कि थे कि अपने दिव्य दृष्टि से कि ये बच्चा आया कहाँ से, तो उनको खुद ही पता चल जाता कि पार्वती के मतलब पार्वती की रचना है जो ऐसा ये बच्चा खड़ा किए पहरे पे। या तो जो माता गौरी थी उन्होंने कुछ ऐसा श्राप दिया हो गणेश जी को, ओ सॉरी आपके भगवान जी को, शंकर जी को, कि ऐसा है कि रास्ते में आप जाइए, जिसका है जो पहला मिलेगा उसी को काट के उसी सर को जो है काट को लेकर आइए, लगाइए यहाँ पे। नहीं ऐसा नहीं हुआ था, वो तीनों लोग में भ्रमण कर डाले और जब उनको नहीं मिला बच्चे का सिर तब वो आकर के हाथी का सिर काट करके लगाए। मजबूर हो गए वो, उनका मतलब पार्वती का कहना था कि अगर मेरा बेटा जीवित नहीं होगा तब, अगर मेरा बेटा जीवित नहीं होगा तो मैं मतलब कि मैं खुद जान दे दूंगी। कहीं ना कहीं अगर बात किया जाए, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जिस तरीके से आप स्टेज शो करती हैं, तो ये जो सारी चीज़ जो आपने अभी तक में प्रेजेंट किया, जो अभी तक दर्शकों को बताया आपने, ऐसा आप लगातार वहाँ पे बताती रहती हैं या भी केवल पॉइंट वाली बात होती है जो वो केवल वही प्रेजेंट? नहीं, हम सबको बताते हैं। आखिर मेरे अंधविश्वास में काहे के लिए दुनिया को डालें। जो सच्चाई है आप सच्चाई पे आइए। अगर आज लोग कहते हैं कि वो भगवान है, अगर भगवान है तो वो समय वो भगवान कहाँ थे जिस समय हमारे गरीब मतलब कि हमारे ये दलित समाज को मतलब गले में घड़ा बांध दिया जाता था, कमर में झाड़ू बांध दिया जाता था और उनको ऐसे रेंगाया जाता था कि वो थूके तो अपने घड़े में थूके और रेंगे तो ऐसे रेंगे कि उनके जो झाड़ू बंधी थी वो पाँव का निशान मिटता जाए, ताकि कोई मतलब कि जो बड़ा आदमी है उसका कदम वहाँ पर ना पड़े।
तब वो भगवान कहाँ थे। आज अगर मेरे भगवान है तो मैं किसी को नहीं मानती, अगर मानती हूँ तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को और गौतम बुद्ध जी को, और किसी को बाबा नहीं मानती। अच्छा, भगवान। कहीं ना कहीं अगर बात किया, जैसे कि आपने किसान की बेटी हैं और आप जो हैं आपके परिवार ने पूरा सपोर्ट किया आपको, आप निरंतर तौर पे जो है आगे की ओर उन्नति की ओर बढ़ चुकी हैं लगातार। अगर बात किया जाए ग्रामीण क्षेत्र के और बच्चियों की अगर बात किया जाए तो वो तो जो उनके पिता हैं वो तो तमाम तरह के सवाल खड़े करते हैं, कहाँ जाएगी, क्यों जाएगी बच्चे, इस तरीके के। उनके पिता को अपने बच्चे के प्रति सोचना चाहिए इसको। नहीं सोच पाते ना भैया, इसलिए नहीं सोचना चाहते वो लोग कि बेटी 15 वर्ष की हुई, गांव घर के लोग बोलने लगे कि अब शादी वादी कर दो। और जब वो हुआ, बेटी 15 वर्ष की हुई कि नहीं हुई उसके पहले ही शादी वादी ढूंढ देते हैं। वो बिटिया खुद अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकती कि हम आखिर मेरी ज़िंदगी में मैं क्या करना चाहती हूँ, वो सोच भी नहीं सकती, क्योंकि उसे सोचने का अधिकार ही नहीं दिया गया है ना। लोग शादी कर देते हैं, अभी यहाँ मम्मी पापा का डर, फिर ससुराल में जाए वहाँ का डर, फिर उसके बाद में अपने मतलब परिवार के साथ घुल मिल गई तो टाइम ही नहीं मिला। अच्छा, जैसे आपके पिताजी आपके उन्नति को लेकर इतना सोचा, क्या और दूसरे बच्चे हैं उनके पिताजी नहीं सोचे, उनका अधिकार नहीं है कि उनको सोचना चाहिए? अधिकार है, लेकिन सबको सोचना चाहिए, लेकिन नहीं सोचते। लेकिन जो परिवार का ये हैं लोग, मतलब कि समाज में जुड़े हुए लोग हैं, तो उन लोगों से हम यही कहेंगे कि सबको, मतलब बेटी को भी चाहिए, बेटा को भी चाहिए कि अपने बाप के सर की पगड़ी ना उछालें, और बाप को भी चाहिए कि अपने बेटी को हम एक मतलब कि उसे भी जीने का अधिकार दें, वो भी समाज में निकले, समाज को देखे, समाज को समझे। कहीं कहीं बहन बेटियों को लेकर के अगर कुछ गीत आप प्रस्तुत करना चाहती है तो बता सकती हैं, बेशक आप कुछ बताएं, आप जरूर कुछ गा के आज बताएं। आप लोग देख रहे हैं कि तमाम लोग पहले ही शादी कर दे रहे हैं, बाप के पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो बेटी दहेज के लिए मारी जा रही है। दहेज में लोग उसे मार दे रहे हैं, जला दे रहे हैं। तो कोई बेटी अपने मतलब पति के चरण पकड़ के रोती है, पति से कहती है कि आखिर मेरे पिता के पास कुछ नहीं था, वो हमको तो दे दिए हैं, आपका जब तक हम जिएंगे तब तक आपका सेवा करेंगे, क्या इससे भी बड़ा दहेज नहीं है। बेटी रो करके अपने मतलब कि उससे कहती है कि काहे तोड़ेला सनहिया के डोर सजना, काहे तोड़ेला सनहिया के डोर सजना, नाही बाटे यही जा बाबू हमर, नाही बाटे हमर माई बाबू जोड़ सजना। आखिर हमरा माई बाबू के पास कौनो चीज़ ना रहल, जवन रहल तवन आखिर कौन माई बाप चाहिए कि सैया तो के ना दे दें। तब तक वो आदमी पति चाकू उठा के कलश के अगर तोर बाप दहेज ना पहुँचाई तो जान से मार दिया जाई। तो कभी जी अगली लाइन में लिखलन कि कब तक दहेजवा में बेटी जई है बाली, आगिया लगाई इनके लोग दई है मारी, समझाई बतिया, समझाई बतिया के तार सजना हो, काहे लूटेला सिंदूरवा के भार सजना। रो रो कर वो बेटी कहती है उसे जीने का अधिकार नहीं मिला कि मैं खुद, अगर ये पति निकाल देगा मुझे घर से तो मैं बाहर जाके कुछ कर सकती हूँ। वो बेटी मार खा लेती है, यहाँ तक तमाम लोग दहेज के पीछे उसकी जान ले लेते हैं, आग लगा देते हैं, ले जाकर खुद रेलवे क्रॉसिंग पर उसकी जान ले लेते हैं, बोलते हैं कि रेलवे में जा कर के कट गई। तो ऐसे माँ बाप को नहीं करना चाहिए। बाल अवस्था में अगर विवाह करोगे तो लोग उसे मार ही देंगे जान से। अगर दहेज नहीं दोगे तो वो बेटी आप तो नहीं दोगे। ये दहेज की बीमारी बहुत बड़ी बीमारी है। हम यही कहेंगे कि दहेज की बीमारी जब तक नहीं मरे जाएगी इस दुनिया से, तब तक मेरे मतलब ये समाज नहीं कभी सुधरेगा। बेटियां की न जाने कितनी बेटी माँ की बलि चढ़ती रहेगी। कहीं ना कहीं अगर बात किया जाए कुछ अगर आपके प्राइवेट बातों को लेकर अगर आप आदेश करें तो कुछ सवाल थे हमारे, पूछ सकते हैं आपसे। लाइफ पार्टनर किस तरीके की चाहती हैं? लाइफ पार्टनर देखिए, हम तो अभी अपने लाइफ में हम कुछ सोचे नहीं है। हम अपने परिवार के प्रति के सिवा हम किसी के बारे में कुछ नहीं सोचते। प्लस यहाँ तक कि मेरे लाइफ पार्टनर होगा वो पापा और मम्मी की देन। पापा वो खिलाएगा क्या? जब मांग मांग कर खाने की उसकी आदत है तो उस घर में हमारे जाने से मतलब क्या है? हमारी मतलब कि उस घर में कोई इज्जत ही नहीं है, तभी तो वो कुछ मांग रहा है। और जो समाज में अब तो जहाँ बात हो रही है वहाँ के मतलब बोल रहे हैं कि हमको 1 रुपये भी नहीं चाहिए, हमको खाली आप बेटी दे दीजिए
आपकी बेटी लक्ष्मी है, हमको लक्ष्मी ही चाहिए बस। आपके पहले सवालों से वो लोग डर गए हैं या तो बस एवे ही ऐसे देख कर बोल रहे हैं? नहीं, जहाँ गए थे पापा वहाँ तो हम खुद ही कैंसिल कर दिए। बाद में वो लोग बोले कि आप शादी करना चाहे तो भैया कर दीजिए। वो ऐसे बच्चे बोल रहे थे, हम बोले भैया हम खुद ही नहीं करेंगे वहाँ पर। अच्छा, अगर देखा जाए, अगर गायन की अगर दुनिया में आ जाए थोड़ा सा, अगर बातचीत लगातार, चूँकि बात किया जाए अगर उत्तर प्रदेश और आपके बिहार की अगर बात किया जाए, आपने लगातार बताया कि बिहार और उत्तर प्रदेश में कई ज़िले हैं जहाँ पर हमने रोड शो किया है, आप लगातार वहाँ पर जाती थी, बातें चीतें वगैरह करती थी, गायन वगैरह करती थी। लेकिन अगर आपने कभी आपने मुंबई की अगर बात किया या फिर किसी दूसरे भाषा में अगर आपने कभी आपने ऐसा जगह आप लोगों को मिला है कहीं से दूसरी जगह पे? नहीं, दूसरी जगह जैसे जाते हैं हम लोग तो संगीत के माध्यम से, असल बात गाजीपुर मतलब बिहार में तो यही मतलब कि गाजीपुर की भाषा बोलते हैं लोग, तो उधर की भाषा बोलते हैं। बाकी जैसे 2-4 लोग जब बैठते हैं हमारे पास में तो वो लोग अगर बोलते हैं तो हम बात कर लेते हैं उनसे। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो आपके साज-बाज के साथ जो लोग वहाँ पर जाते थे प्रेजेंट करने के लिए, कुछ नाम वगैरह बताएंगे आप उनका? हमारे साथ में जो हमारे भैया लोग रहते हैं, हमारी तो रेगुलर मतलब एक हमारा जैसे कि लगता नहीं कि वो लोग बाहरी हैं, और बाहरी कभी मानते नहीं, वो मेरा परिवार है। और वो हमारे साथ में बड़े भाई क्या कहते हैं, कपिल, अमरचंद, पंचू, कुलदीप भैया और साथ में जितेंद्र भाई, और मतलब कि और जो भाई लोग सिखाए थे वो लोग, और जो अब प्रेजेंट टाइम में हैं वो 4-5 लोग हैं हमारे साथ में। और हमेशा वो लोग हमारे साथ में रहते हैं, शेर की तरह वो लोग चलते हैं और शेर की तरह चलने का सिखाते हैं हमें। आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि जिस तरीके से अपने तीनों भाइयों को, तीन ही भाई हैं आपके, जैसे आपने 3 भाइयों को छोड़ दिए हैं, आपको भी उसी तरीके से आपको लगातार कंटिन्यू ऐसे ही छूट मिला हुआ है, कभी आप रोक नहीं लगाया कि आप पे कभी? नहीं, मेरे पापा तो इतना मेरे भाइयों को नहीं दिए हैं इजाज़त कि वो लोग खुल के मतलब कुछ कह सके, जितना मुझे इजाज़त मिली है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मेरे पापा मुझे शेर मानते हैं। अगर मेरे मतलब कि भाई लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो उनको सोचना पड़ता है कि क्या बोलें, और पापा लोग उनसे राय भी उतना जल्दी नहीं लेते कि क्या मतलब कि भाई लोग को इतना जिम्मेदार नहीं समझते जितना हमको समझते हैं। तो बड़ा मतलब कि भाई लोग जहाँ भैया लोग रहते हैं तो हम लोग एक साथ जब बैठते हैं कोई भी बात करते हैं तो तीनों भाई और हम बैठ करके बात करते हैं, मम्मी पापा सब बैठ के बात करते हैं कि आगे करना क्या है, अच्छा क्या है, ख़राब क्या है। ये सब लोग आगे मतलब कुछ भी होता है तो पहले हम लोग बैठ करके बात करते हैं कि आखिर आगे होगा ये सही रहेगा कि अच्छा रहेगा, ख़राब रहेगा। सब कोई आपस में बात कर लेते हैं। इतना अधिकार मेरे पापा मेरे भैया को भी नहीं दिए हैं जितना मुझे दिए हैं। कुछ गाकर सुनाएंगे अब दर्शकों? टीवी 7 भारतवर्ष न्यूज़ चैनल के दर्शक लगातार आपसे जुड़े हुए हैं, कमेंट बॉक्स में भी लगातार चैटिंग वगैरह कर रहे हैं, लेकिन आप सभी को थोड़ा सा बताना चाहेंगे, थोड़ा सा कुछ आप गायन करके कुछ गा के आप सुनाएं, कुछ ऐसा गीत हो आपको जो भाई प्रेजेंट में आपने लगातार 1 हफ्ते के अंदर जो आपने बना रखा हो, अभी तक अभी आपने स्टूडियो में पेश नहीं किया हो, प्रेजेंट ना किया हो अभी तक में, कोई ऐसा गीत वगैरह जो आपने अभी तक लिखा है या बनाया है, या आपके गुरु लोगों ने जो बनाया रखा है कुछ? हाँ, गुरु जी हमारे गीत तमाम गीत लिख कर दिए हैं, लेकिन क्या कहते हैं उसमें से एक मतलब कि गीत कवि जी हमारे लिखे थे दहेज के प्रति, कि कहिया जाई दहेज के बीमारी, कहिया जाई ई दहेज के बीमारी, कि भाई अपन देशवा से जैसे जई है बेटी माई दुनिया में मारी, वैसे अब बेटा मन के कई द भागीदारी, जिमगी है दहेज दिया फांसी उनके भाई इधर है जवा में, कैसे बढ़ाई है अपन देशवा के रीति अपना देशवा में। आखिर दहेज की रीत हम लोग कब तक झेलते चले आएंगे? हमारा गरीब परिवार इसीलिए मरा जा रहा है, कटा जा रहा है, गरीबी से जूझ रहा है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। कहीं ना कहीं अगर बात किया जाए या फिर देखा जाए तो जो आपके घर हैं, अगर बैकग्राउंड की अगर बात किया जाए तो किसान है पिताजी, कच्चे मकान हैं, कभी आपने आपकी तो सोच ये होगी ना कि कमाई करेंगे भले गायिका के स्तर से ही, लेकिन जैसे ही हमारी उन्नत की ओर जाएंगे, इनकम वगैरह स्टार्ट होगा, उसके बाद घर को जो है विस्तार पूर्वक बढ़िया तरीके से बनाएंगे। चूँकि अभी तो अगर प्रेजेंट की अगर बात किया जाए तो कच्चे मकान वगैरह हैं, कच्चे घर वगैरह हैं आपकी मिट्टी के। यही अभी तो जो हमारे घर हैं फिलहाल हम लोग बैठकर बता रहे हैं कि यही बातें करते हैं कि आखिर सब कोई एक साथ हाथ लगाओ, ताकि जहाँ पर हाथ लगाएं हम लोग वहाँ दिखे कुछ। अब सब कोई बैठ के बात करते हैं कि अच्छे से घर बनवा लें हम लोग, तमाम लोग अच्छे से घर में रह रहे हैं,
हमारा गांव परिवार अच्छे से घर में रह रहा है, तो हम लोग भी पैसा जो बर्बाद कर रहे हैं एकत्रित करें, इकट्ठा करें, ताकि हम लोग भी अच्छे से कमा सकें, अच्छे से खा सकें, अच्छे घर में रह सकें। अगर हम लोग जब पैसा इकट्ठा नहीं करेंगे, इतना हम लोग बैठ करके इनकम जब हम लोग कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। ये मूल निवासी आप कहाँ के रहने वाले, यहीं के ही हैं कि और कहीं? नहीं, यहीं के हैं हम, हमारी जन्मभूमि यही है। पता थोड़ा दर्शकों को बता दीजिए ताकि। हमारा घर मवैया कौंधियारा, प्रयागराज मवैया कौंधियारा, यहाँ हमें बहुत प्यार दुलार, हमारी जन्मभूमि यही है। और यहीं से आपने भी गायन को भी स्टार्ट किया है लगातार परस्पर तौर पे अगर बात किया जाए तो यहाँ के। हाँ। अच्छा, जो आपके म्यूजिकल जो लोग हैं आपके, जो लगातार आपके साथ कहीं जहाँ शो वगैरह होता है वहाँ पर, जैसा प्रयागराज के ही रहने वाले हैं या फिर और कहीं के रहने वाले? हाँ, सब अगल बगल के, यहीं 8 किलो 10 किलोमीटर के रेंज में हैं, सब आपस में हैं, और जब भी ज़रूरत पड़ती है बुला लेते हैं, तुरंत आते हैं। अपने शब्दों को विराम करने से पहले आपसे कुछ गायन करवाना चाहेंगे दर्शकों को, कुछ आप अलग से चीज़ कुछ आप सुनाएं जरूर, कुछ गा के, कुछ भी हो जो आपके माइंड में कंटिन्यू लगातार। कि जा गए किसनवा हाथे, जा गए किसनवा हाथे, लेकर के कुदरिया चला खेतवा की ओर। जा गए किसान भैया, लेकर के कुदारी चला खेतवा की ओर। जहाँ